हेलो दोस्तों, सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना। चलो कोई बात नहीं, हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, आपको प्रश्न में यहाँ से बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, ठीक है। देखिए, दो संख्या उनका अनुपात दिया है, तो एक ले लेते हैं हम लोग 3x और उसको अनुपात में करके 2x लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है, ठीक है। पहली संख्या से 8 और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात जो है 8 और 5 अनुपात हो जाता है, ठीक। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। संख्या ज्ञात करनी। अब देखिए, इसका तिर्यक गुणा करना है आपको। 5 का गुणा आप इससे करेंगे 3x - 8 से, और उसके बाद 8 का गुणा आप लोग करेंगे 2x - 6 से, ठीक है। 5 का गुणा पहले वाले पद से करेंगे तो ये 15x हो जाएगा, और दूसरे पद से करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। उसी प्रकार 8 के पहले पद से करेंगे तो 16x हो जाएगा, और दूसरे पद से करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। x वालों को एक तरफ रखें तो अच्छा है कि 16x है, इस तरफ आप रखेंगे तो 15x इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो सिंगल x बचेगा। माइनस का यहाँ 40 है, इस 48 को इस 40 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8। अब देखिए वो संख्याएं कौन थी, 3x और 2x, है ना। तो 3 × 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपके पास 24 होगा, और 2 × 8 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपका पहला संख्या कौन सा है, 24, और दूसरा संख्या 16। देखिए ऑप्शन बी में है, पहला संख्या 24 और दूसरा संख्या 16, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया है एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, ठीक है। तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का हमें अनुपात बताना है, ठीक है। मान लीजिए, देखिए क्या बोला गया है, एक कॉलेज में लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है। मान लीजिए लड़कों की संख्या यहाँ पर हम लोग कितने ले लेते हैं, x ले लीजिए। उसी प्रकार लड़कियों की संख्या आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये ले लीजिए आप y। अब इसका प्रश्न पढ़िए, लड़कों की संख्या का 15%, यही बोला है, लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर होता है। 1/3 मतलब 1/3, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करें यहाँ से, तो देखिए 5 या 15, 5 20, ठीक है। ये क्या हो गया, 3x/20 इक्वल टू क्या आ गया, y/3। अब इसको इस साइड x और y, ठीक है, दोनों को तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और ये कितना होगा, 20y। अब ये इसको आप क्या करेंगे, x अनुपात y करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 20/y। यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। लड़कों की संख्या हम लोगों ने क्या लिया है, x बराबर कितना आ गया, 20, और लड़कियों की संख्या क्या लिया है, y। तो y बराबर क्या आ गया यहाँ पे, 9, है ना। तो ये रेशियो कितना आ गया, 20:9, है ना। 20:9, ऐसा कहें 20:9। तो इस कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों का अनुपात दिया है 2:3। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या में बतानी है, ठीक है। देखिए कंपनी है, यहाँ यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं, ठीक। महिला और पुरुष दोनों यहाँ पे काम करते हैं, और इनकी संख्या जो है अनुपात में दिया है 2:3, जबकि संख्या में पुरुष कितने दिए हैं, 90, है ना। संख्या में पुरुष कितना दिया है, 90, और अनुपात में कितना है, 3। तो इसमें आप 30 का गुणा करेंगे तो आपको 90 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 30 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 60 और 90 को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 150। यही कंपनी की कुल कर्मचारियों की संख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ये जो है आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि संख्याओं का अंतर, है ना, संख्याओं का अंतर जो है उनके योग के 30% के बराबर है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का हमें अनुपात ज्ञात करने हैं, ठीक है। क्या होगा, ठीक है। तो देखिए संख्याओं का अंतर, मान लीजिए दो संख्या लीजिए, है ना। तो अंतर तभी निकाल पाएंगे जो कम से कम दो संख्या हो। तो एक संख्या x है, एक संख्या y है, इन दोनों का अंतर जो है उनके योग के, मतलब x और y इन दोनों संख्याओं के 30% के बराबर है ना, 30% के बराबर है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। ऊपर से एक शून्य, नीचे से एक शून्य,
अब इसका तिर्यक गुणा कर लें, इसके नीचे में 1 रख दें और यहाँ गुणा कर दें, तो 10 है, ये x माइनस वाई हो गया, और ये है 3x धन y। ठीक है, तो ये पहले पद में गुणा करेंगे 10x हो जाएगा, दूसरे में गुणा करेंगे तो 10y होगा, पहले पद में गुणा करेंगे 3x होगा, दूसरे पद में गुणा करेंगे 3y हो जाएगा। ठीक है, तो x वालों के एक साइड रखिए, है ना, तो 10x माइनस हो गया 3x इक्वल टू हो जाएगा 3y और प्लस 10y। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7x और ये आएगा आपका 13y, 7x 13y, तो x अपन y करिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा 13/7। तो x और y का रेशियो आपसे पूछा, जिसमें क्या बोला गया, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात, तो बड़ी संख्या 13 छोटी संख्या 7, इनका अनुपात आ गया 13:7। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा।